Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we have started with our second chapter. In that, we studied the timeline of Harappan civilization. Harappan civilization कब चालू हुआ, कैसे, क्या, उन सब के बारे में अपन ने पढ़ा है. In that we saw the post urban Harappan, then matured या फिर urban Harappan, then the pre या फिर early Harappan. Then we saw the geographical extent of the Harappan civilization. And that we saw कि बाबा ये काफ़ी जगह तक एक्सटेंड हुआ है. लाइक यू कैन सी इन द पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, बलूचिस्तान, इन सब जगहों पे अपन ने देखा है. Now moving forward to our next point. Now we will study the scope of Harappan civilization. Scope of Harappan civilization is as follow. Artifacts and clues discovered at Mohenjo-daro have allotted archaeologists reconstruction this civilization. See, artifacts and clues जो अपने को फैक्ट्स क्लूज जो भी पता चला है मोहनजोदारो में, जो भी अपने को मिला है, उससे अपने को सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है. द सिमिलैरिटी इन प्लेन एंड कंस्ट्रक्शन बिटवीन मोहनजोदारो एंड हरप्पन indicates that they were part of a unified governmental extreme organization. See, the similarities in plane, जो similarities थी in the similarities in plane and construction between. अब कंस्ट्रक्शन बिटवीन मोहनजोदारो एंड हरप्पन इंडिकेट, दोनों के बीच का जो कंस्ट्रक्शन है उससे अपने को क्या पता चलता है, दे वर पार्ट ऑफ अ यूनिफाइड गवर्नमेंट विद एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन. वो दोनों एक यूनिफाइड गवर्नमेंट के पार्ट थे और they had an extreme organization. The Harappan civilization was mainly urban and mercantile. See, Harappan civilization क्या था? It was a urban civilization and it was mercantile. Inhabitants of the Indus Valley traded with Mesopotamia, southern India, Afghanistan, and Persia for gold, silver, copper and turquoise. Inhabitants वहाँ पे जो रहते थे इंडस वैली, वो ट्रेड किसके साथ करते थे? दे हैड अ ट्रेड रिलेशनशिप विद मेसोपोटामिया, सदर्न इंडिया, अफगानिस्तान एंड पर्सिया. पर्सिया के साथ क्यों रहता था? ताकि पर्सिया से उनको गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड टर्क्यूसी ये मिलता था. The Mesopotamia model of irrigated agriculture was used to take advantage of the fertile ground along the Indus River. See, the Mesopotamia model of irrigated agriculture. See, Mesopotamia model क्या था? It was an Mesopotamia के पास क्या था? उनके पास प्रॉपर इरिगेटेड एग्रीकल्चर कैसे करते थे उसका पूरा उनके पास इंफॉर्मेशन था. तो उसके लिए वो लोग दे यूज टू फॉलो द मॉडल ऑफ इरिगेटेड एग्रीकल्चर विच टुक एडवांटेज ऑफ द फर्टाइल ग्राउंड अलॉन्ग द इंडस रिवर. सी, रिवर के बाजू में जो भी लैंड रहती है, जो भी सॉइल रहती है, वो यूजुअली फर्टाइल रहती है. तो क्या है, इंडस रिवर के आजू बाजू जो सॉइल थी वो फर्टाइल थी, तो उसी चीज़ का एडवांटेज लेके वो लोग एग्रीकल्चर करते थे. Earthlings were built to control the river's annual flooding. See, earthlings मतलब रिवर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो है तो क्या है, अब लोग क्या है इंडस वैली के आसपास ही बसे हुए हैं. अगर रिवर ओवरफ्लो हो जाएगी तो क्या होगा, सारी वहाँ का जो लोग थे, जो उनका अनाज वगैरह था, वो सब नष्ट हो जाएगा. तो अगर रिवर फ्लडेड हो गई तो क्या करते, अर्थलाइन मतलब सिमिलर टू डैम, वैसा उन्होंने बांध के रखा था. क्रॉप्स ग्रोन इंक्लूड्स वीट, बार्ली, पीस, मेलन्स एंड सीसम. सी, उस वक्त क्रॉप्स क्या ग्रो करते थे वो लोग, क्रॉप्स क्या ग्रो होते थे, दैट वेर द वीट, बार्ले, पीस, मेलन एंड सीसम, ये सारे क्रॉप्स ग्रो होते थे. दिस सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट टू कल्टिवेट कॉटन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ. सी, अभी जो आज अपन कॉटन के कपड़े वगैरह पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ जो यूज़ करते हैं, ये कहाँ से आए हुए हैं? ये सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही है, क्योंकि वहाँ पे लोग कॉटन भी ग्रो करते थे और उसी कॉटन से यूज टू प्रोड्यूस द क्लॉथ. Several animals were domesticated, including the elephant, which was used for its ivory. See,
एनिमल्स भी थोड़े से वो लोग रखते थे। इनफैक्ट एनिमल्स का भी एलिफेंट को भी वो लोग यूज़ करते थे। कैसे? वो एलिफेंट के ट्रंक थे ना, उससे वो लोग आइवरी वगैरह बनाते थे, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते थे। हाँ, बहुत महंगे आते हैं वो। एलिफेंट का जो वो ट्रंक का जो रहता है ना, वो वाइट कलर का आपको जो दिखता है उसके ट्रंक के बाजू में, वो पहले बहुत महंगा आता था एंड इट वॉज यूज एज अ एंटिक पीस। अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया वो सब यूज़ वगैरह करने से। Most of the artwork from this civilization was small and used as a personal possession. See, आर्टवर्क वैसे करते करते, आर्टवर्क तो वो लोग जानते थे एंड दे यूज्ड टू डू दैट आर्टवर्क। तो आर्टवर्क कैसा था? इट वॉज स्मॉल, और वो लोग पर्सनल पोजेशन के लिए यूज़ करते थे, खुद के लिए ही यूज़ करते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा था नहीं कि दूसरों को दे। तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग सिर्फ खुद के लिए यूज़ करते थे वो आर्टवर्क। The first objects unearthed from Harappa and Mohenjo-daro was a small seal stone. See, जो पहला ऑब्जेक्ट जो अनअर्थ हुआ था फ्रॉम हरप्पा एंड मोहनजोदारो, वो पहले क्या था? वो है स्मॉल स्टोन सील। These seals were inscribed with elegant portrayal of real and imagined animals and were marked with the Indus script writing. अब जो पहला सील मिला था, वो पहला सील कैसा था? उसके ऊपर अच्छे से पोर्ट्रे किया था और एक एनिमल था, और वो इंडस वैली, इंडस स्क्रिप्ट के ऊपर थोड़ा सा कुछ लिखा था। इंडस स्क्रिप्ट इस लैंग्वेज में कुछ लिखा था। आपने वो मोहनजोदारो मूवी देखी है ना, उसमें देखो वो अपर क्लास में जाने को एक सिक्का दिखाया था, उसके ऊपर यूनिकॉर्न था। सेम थिंग ऐसा ही कुछ रहेगा वो। The seal suggests a symbol or religious intent. See, वो जो seal है ना, the seal suggests a symbol or religious intent. Stone sculptures carved in stalactites, limestone or alabaster depicted a male figure who may have represented a god. See, the seal, वो seal क्या suggest करता है? It is एक symbol था या फिर एक religion के बारे में बोला गया था। फिर स्टोन स्कल्पचर्स कार्व्ड क्या है? वो स्टोन स्कल्पचर्स कार्व्ड यू कैन सी इन द स्टेलालाइट, लाइमस्टोन और अलाबस्टर डिप्लाइट अ मेल फिगर। ये जो मेल फिगर की बात कर रहे हैं एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ गॉड। पॉटरी फिगर्स वर शेप्ड इनटू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सी, पॉटरी फिगर्स भी थे एंड इट वर शेप्ड इनटू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। वेरी फ्यू ब्रॉन्ज फिगर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। बहुत कम ब्रॉन्ज फिगर भी उस वक्त डिस्कवर्ड हुए थे। नेक्स्ट इज द सोशल लाइफ ऑफ हरप्पन कल्चर। द ruins and various evidence of Harappa and Mohenjo-daro along with other sites revealed a great deal about the social culture life of the people of Indus Valley. See, अभी क्या है जो अपने को एविडेंस वगैरह मिले अबाउट हरप्पा एंड द मोहनजोदारो, उससे अपने को क्या पता चलता है कि बहुत से रिवील्स अ ग्रेट डील अबाउट द सोशो कल्चर, जो अपने को बहुत से सोशल कल्चर लाइफ ऑफ द पीपल के बारे में पता चलता है जो इंडस वैली के उधर रहते थे। एन एनालिसिस ऑफ द फाइंडिंग गिव्स अस सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द हाईली डेवलप्ड सोशल लाइफ। सी, एन एनालिसिस ऑफ द फाइंडिंग्स, अगर आप एनालिसिस करने जाओगे तो फाइंडिंग्स अपने को मिले हैं, उस पर से अपने को क्या पता चलता है? अपने को एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलती है जो जिससे अपन बोल सकते हैं कि दे आर हाईली डेवलप्ड सोशल लाइफ। द सिविलाइजेशन इटसेल्फ वाज अ ग्लोरियस conglomeration of people of various origins. See, the civilization itself was a glorious, वो civilization ये कितना मस्त civilization था जो बहुत कुछ बोल गया। As the civilization centered around city culture, the social life of the people bore touches of an urban influence. See, the civilization, as the civilization centered around city, civilization कहाँ पे था? सिटी के अराउंड ही था, तो सोशल कल्चर लाइफ ऑफ द पीपल क्या था? बोथ टचेस ऑफ एन अर्बन इन्फ्लुएंस। देयर सिविल लाइफ वॉज हाईली डिसिप्लिन एंड क्वाइट साइंटिफिक। उनका सिविल लाइफ कैसा था? इट वॉज हाईली, दे हैड अ हाईली डिसिप्लिन, मतलब उनका सिविल लाइफ उसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था और क्वाइट साइंटिफिक था।
द inherited preference to live in proper hygienic atmosphere. See, जो लोग रहते थे वहाँ पे what they expected प्रॉपर हाइजीनिक एटमॉस्फेयर चाहिए ताकि आपका टाउन प्लानिंग अच्छे से हो. सोशल लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज एज फॉलो. कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी. The Harappan civilization was a civil culture indicating some sort of social and discriminating in the society. See, the Harappan civilization was a civil culture जो indicates some sort of social discrimination in the society. The layout of the cities and materials remain support this fact. See, the layout of the cities, अभी जो layout of the cities and materials क्या है, it supports this fact. If we take the society of Kalibagan in consideration, we can find discrimination on 3 tiers, like persistency class which lived in citadel, the artisan and farmer of lower town, and lower labor class living outside the fortification. See, अगर आप लेआउट देखोगे सिटी का वगैरह तो आपको क्या पता चलता है, उधर डिस्क्रिमिनेशन था. और द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू 3. एक तो रिच क्लास दैट इज़ द प्रेस्टली क्लास, और जो सिटाडेल में रहता था लाइक अलग एकदम टॉप पे वगैरह रहते थे वो लोग थोड़ा सा. फिर सेकंड क्लास में क्या आता था, फार्मर्स थे, आर्टिसंस थे, राइट, जो लोअर टाउन में रहते थे. और जो लेबर क्लास है वो क्या है, थोड़ा सा बाहर रहते थे, फोर्टिफिकेशन दूसरी उधर ही थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में रहते थे वो लोग. द एविडेंस फ्रॉम मोहनजोदारो एंड लोथाल ऑल्सो सब्सटेंटली दिस फैक्ट. सी, जो एविडेंस फ्रॉम मोहनजोदारो एंड लोथाल से अपने को मिले थे वो ये फैक्ट सही है बोल के बोलते हैं. इट सीम्स दैट हड़प्पन सोसाइटी डिवाइडेड इनटू क्लास लाइक प्रेस्टली क्लास, द गवर्निंग बॉडी, ट्रेडर्स क्लास. वो मोहनजोदारो मूवी देखी ना आपने, उसमें 2 क्लास बताए हैं, राइट. एक तो वो अपर क्लास, और उस अपर क्लास में आपको जाना है तो आपको वो एक सिंबल दिखाना है, वो यूनिकॉर्न का एक पॉइंट दिखाना है, राइट, तभी आपको अपर क्लास में एंट्री मिलेगी. और नीचे जो रहते थे वो फार्मर्स, पीसेंट्स वगैरह रहते थे. तो सेम थिंग इधर भी वही है. सो देखो, पहला क्लास था लाइक द प्रिस्टली क्लास, द गवर्निंग बॉडी, फिर ट्रेडर्स क्लास, क्राफ्टमैन क्लास, फार्मर्स, पेस्टोरल ट्राइब्स, लोअर लेबर क्लास, एक्सेट्रा. In such a condition, the priestly class held authority on religious, economic and society of Harappan culture. See, अब उस वक्त क्या था, ये जो टॉप क्लास था उसके पास सारी अथॉरिटी थी, लाइक अपना रिलीजन कैसा अपने को करना है, इकोनॉमी कैसी बनानी चाहिए, अपना हड़प्पन कल्चर क्या है, अपनी सोसाइटी कैसे रहनी चाहिए. ये जो भी डिसीजन है, हु यूज्ड टू टेक दिस डिसीजन, द डिसीजन वाज टेकन बाय द अपर क्लास, दैट इज द प्रिस्टली क्लास. As the civilization was trade centered, the class of traders probably had some sort of power in the society. See, as this civilization was trade centered, ये civilization कैसा था, उसको ट्रेड के लिए बहुत इम्पोर्टेंस था. तो क्या है, ट्रेडर क्लास के पास क्या थी, सारी पावर थी और वही सोसाइटी चलाते थे. Now, dietary habits. The people used wheat, barley, Sindhu and Punjab. The people used wheat, barley, Sindhu and Punjab में था, and barley राजस्थान में, बाजरा राइस गुजरात में खाते थे, पीस इंडिया फूड. सी, लोग क्या खाते थे, जो सिंधु और पंजाब में रहते थे, दे यूज टू ईट wheat and barley, और राजस्थान में दे यूज टू ईट barley और बाजरा राइस गुजरात और पीस इंडिया फूड. They also include mustard, linseeds as edible oil and classified butter in their preparation of food. See, they also included, अब उसके क्या था, वो लोग मस्टर्ड भी यूज़ करते थे. लिंसीड्स मतलब वो राजमा के जैसे दिखते हैं ना, वो है लिंसीड्स. एज अ एडिबल ऑयल एंड बटर यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए. दे एडेड हनी इन देयर फूड टू मेक इट स्वीट. अभी स्वीट बनाने के लिए, थोड़ा सा खाना मीठा रखने के लिए वो क्या करते थे, दे यूज टू ऐड हनी. बिसाइड दे एट बनाना, पोमोग्रेनेट, गार्डन फिग एंड मैंगो. फ्रूट्स में क्या खाते थे वो लोग, दे यूज टू ईट बनाना, पोमोग्रेनेट, मैंगो एंड फिग. गार्डन फिग यानी अंजीर, अंजीर सूखे वाले अंजीर नहीं, जो ओरिजिनल गीले अंजीर आते ना, वो अंजीर खाते थे. द पीपल यूज फ्रूट में वन
देयर डाइट ऑल्सो इंक्लूड मिल्क प्रोडक्ट्स। सी उनके डाइट में क्या था, मिल्क प्रोडक्ट भी था। बिसाइड दे ऑल्सो सब्सटेंटेड देयर डाइट विथ नॉन वेजिटेरियन फूड लाइक द मीट ऑफ डियर, बेर, बोर, शेप, लैम, फिश। सी नॉन वेज भी वो लोग खाते थे। नॉन वेज में वो लोग क्या खाते थे, मीट खाते थे। किसका मीट खाते थे, डियर, बेर, शीप, लैम, फिश, ये सब खाते थे। द स्कॉलर्स लाइक किंडे, लुकास स्टेटेड दैट द हरप्पन फॉलोड बैलेंस्ड डाइटरी हैबिट। सी अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, किंडे क्या बोलते हैं, हरप्पन लोग क्या करते थे, दे हैड अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। देयर डाइट मेनली कंप्राइज्ड ऑफ विटामिन्स एंड प्रोटीन्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, राइट। उनके डाइट में क्या था, विटामिन, प्रोटीन क्या रहते थे, प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहते थे। देयर डेथ मेनली कॉज्ड बाय आर्थिथिस। अभी उनका डेथ किससे होता था, ऐसे अचानक से वगैरह होता था। Dressing and hairstyle. So far the dress is concerned, women wore the lower garment reaching up to the knee, whereas the men used waistcoat। See, till knee तक ही वुमेन लोग कपड़े पहनते थे, लाइक वो स्कर्ट्स टाइप वगैरह नहीं आते कि आपने पुरानी मूवी में देखा था, वो वुमेन पहनते थे। और मेन लोग क्या पहनते थे, वेस्ट कोट पहनते थे। द क्लॉथ्स वेर मेड अप ऑफ कॉटन मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम हैंडलूम इंडस्ट्री। सी द क्लॉथ्स वेर मेड अप ऑफ कॉटन मैन्युफैक्चर्ड, कॉटन के कपड़े पहनते थे और ये हैंडलूम इंडस्ट्री में बनते थे सारे। दे ऑल्सो यूज्ड वुलन क्लोथ्स, वो लोग क्या करते थे, वुलन क्लोथ्स भी यूज़ करते थे। बोथ लाइक लॉन्ग हेयर। सी मैन वुमेन दोनों के बाल बड़े बड़े थे। मैन combined in the middle of their hairs, combed in the middle of their hairs and tied them in one knot behind the head। See, आदमी लोग क्या करते थे, बीच में से कोम करते थे और अपने बाल बांधते थे, एक नॉट टाइप बांधते थे। दे केप्ट बेड बट रिमूव द मुस्टैच। कभी कभी वो टकले होते थे बट साथ में वो अपनी मुस्टैच भी निकालते थे। वुमेन लाइक मैन tied their hair in one knot and wore various types of attractive headgears। See, वुमेन लोग भी क्या करते थे, बाल ऊपर ऐसे नॉट टाइप बांधते थे, तो अपन बुछड़ा मानते ना, वैसे वुमेन लोग बांधते थे और वो मस्त बाल अपने सजाते थे, लाइक पिन्स वगैरह लगा के एंड ऑल। नेक्स्ट इज द टॉयलेटरी एंड ऑर्नामेंट्स। द प्रोफ्यूज नंबर ऑफ एविडेंस ऑफ टॉयलेटरी एंड ऑर्नामेंट्स indicates the declination of both men and women for decorating their bodies with various methods। See, the अभी वो जो अपने को एविडेंस मिले उस पर से अपने को क्या पता चलता है, जो ऑर्नामेंट्स वो लोग यूज़ करते थे, लाइक मैन वुमेन दोनों को ऑर्नामेंट्स का बहुत शौक था और वो अपना जो भी ड्रेस पहनते थे उस हिसाब से अपने आप को वो डेकोरेट करके रखते थे। Especially women decorated their body by wearing fan shaped hair gears। See, women लोग कैसे डेकोरेट करते थे, फैन शेप के हेड गेयर्स पहनते थे, हेड ऑर्नामेंट्स, ईयर ऑर्नामेंट्स, आर्मलेट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ गैरियंट्स एंड नेकलेसेस, वेस्ट बेल्ट, रिंग्स एक्सेट्रा। वुमेन लोग क्या क्या पहनते थे, देखो वो अपन बाजूबंद वगैरह बोलते हैं ना, बाजूबंद, कमर पट्टा, ये सब बोलते हैं ना अपन, वो सब पहनते थे वुमेन लोग। वुमेन यूज टू वेयर ऑल दैट, नेकलेस, रिंग्स, ये सारे पहनते थे। और वो सब किसके बने रहते थे, दे वर मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड आइवरी। द मेन वेर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू वेयर नेकलेस, रिंग्स एंड आर्मलेट्स। सी, ये जो मेन है इवन दे वेर इंटरेस्टेड इन वेयरिंग द नेकलेस, आर्मलेट्स एंड रिंग्स। फॉर टॉयलेटरी वुमेन यूज्ड अ स्पेशल बॉक्स कंटेनिंग सच एज इक्विपमेंट्स। सी, फॉर टॉयलेटरी क्या करते थे, वुमेन दे यूज्ड अ स्पेशल बॉक्स containing such as equipments। The box contained powder to paint eyebrows। See, अब अभी टॉयलेटरी किट उनका कैसा रहता था, उसके अंदर आईब्रोज को पेंट करने के लिए रहता था, फेस लिपस्टिक, आईलाइनर, काजल एंड अ स्टिक टू अप्लाइड आइवरी कोम, पेंस एक्सेट्रा। सच बॉक्स वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम चन्हुदारो। सी, अभी अपन बाहर गाँव जाते तो अपने पास टॉयलेटरी किट रहता है जिसके अंदर अपन अपना कोम, टूथपेस्ट, राइट, पाउडर, क्रीम सब रखते हैं। तो उस वक्त भी टॉयलेटरी किट था, स्पेशली वुमेंस के पास रहता था।
जिसके अंदर इक्विपमेंट्स रहते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको आईब्रो पेंट करने के लिए सामान रहता था, फेस के लिए मेकअप के लिए सामान रहता था, लिपस्टिक रहता था, काजल और ये सब अप्लाई करने के लिए स्टिक रहती थी, कोम्स, पिन्स, ये सब रहता था। और ये कब डिस्कवर्ड हुआ था? इट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम चंदू दारो। आर्ट, हरप्पन पीपल एक्सप्रेस their artistic spirit through various art types using terracotta, copper, bronze, steelite and stone। See, हरप्पन पीपल ने उनका आर्ट कैसे एक्सप्रेस किया था? थ्रू डिफरेंट आर्ट टाइप्स यूजिंग टेराकोटा, कॉपर, ब्रॉन्ज, स्टीलाइट एंड स्टोन। अ ब्यूटिफुल स्कल्पचर ऑफ अ डांसर इन ब्रॉन्ज डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदारो। एक बहुत अच्छा स्कल्पचर, आज अपन वो नटराज की मूर्ति बोलते हैं ना, ये ब्रॉन्ज में बनी थी पहले, एज अ डांसिंग मूर्ति बोल के यूज़ करते थे इन द फ्रॉम द मोहनजोदारो डिस्कवरी थी। बिसाइड स्मॉल टॉयज ऑफ ऑक्स, शीप्स एंड बुलक कार्ट्स आर वर्थ नोटिसिंग। सी, उसी तरह छोटे छोटे टॉयज किसके ऑक्स, शीप्स, बुलक कार्ट्स के थे, वो भी देखना एक नोट वर्थी फीचर था। द ब्रॉन्ज टॉयज लाइक बुलक कार्ट, एलिफेंट, बुफेलो एंड राइनो फ्रॉम दियामाद इंडिकेट्स द एक्सपर्टाइज इन मेटलर्जी ऑफ दिस पीरियड। से जो ब्रॉन्ज टॉयज वगैरह मिले थे लाइक बुलक कार्ट, एलिफेंट, राइनो, कहाँ पे मिले थे? फ्रॉम दियामाबाद, इस साइड से मिले थे। वो मेटलर्जी के बारे में बोल रहे थे। लाइक ब्रॉन्ज, द स्टेटस ऑफ प्रिस्ट इन स्टिलाइट्स इज वन ऑफ द फेमस स्कल्पचर ऑफ मोहनजोदारो। सी, लाइक ब्रॉन्ज, द स्टेटस ऑफ प्रिस्ट इन स्टिलाइट इज, ये एक फेमस स्कल्पचर ऑफ मोहनजोदारो है। द फेमस स्कल्पचर ऑफ द बस्ट ऑफ मैन इज डिस्कवर्ड फ्रॉम हरप्पा। एक और फेमस स्कल्पचर है, दैट इज द बस्ट ऑफ मैन इज डिस्कवर्ड फ्रॉम हरप्पा। बिसाइड वेरियस टॉयज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, लाइक अलग अलग आज भी अपन देखते हैं ना, टॉय फॉर्म में देखते हैं बर्ड्स एंड एनिमल्स, उस वक्त भी थे। क्या एनिमल्स, बर्ड्स थे? मंकी, डॉग, शीप, हम्प्ड एंड विदाउट हम्प बुल। हम्प्ड मतलब अभी इसको कैमल को हम्प है ना, वो बीच में का पोर्शन एकदम ऊपर आता है, वो हम्प। और विदाउट हम्प बुल डिस्कवर्ड विच हैड बीन यूज्ड अर्लियर फॉर वर्कशिप और टू प्ले विद। तो ये क्या करते थे? ये कब यूज़ करते थे? वर्कशिप करने के लिए या खेलने के लिए। द टेराकोटा टॉय कार्ट इज फेमस टॉय ऑफ द चिल्ड्रन। सी, द टेराकोटा टॉय कार्ट क्या है? ये फेमस टॉय ऑफ द चिल्ड्रन है। द आर्टिस्ट ग्रो ऑफ दिस हरप्पन कैन बी सीन ऑन द फिगर्स ऑफ द सील्स टू। सी, ये जो आर्टिस्ट है, ये जो उस वक्त के आर्टिस्ट है, ये आपको सील पे भी देखने को, उनका आर्टिस्टिक जो वर्क है, जो ग्रोथ हुआ था, ये आपको सील पे भी देखने को मिलता है। Hobbies and leisure. The Harappans were wealthy and interested in various activities to pass their leisure time. See, हरप्पन पीपल क्या थे? वो लोग बहुत पैसे वाले थे और उनको नई नई एक्टिविटीज़ का भी बड़ा शौक था, ताकि वो अपना टाइम पास कर सके। They were interested in art like music and dance. See, उनको किस में इंटरेस्ट था? उनको they were interested in arts like music and dance में बड़ा इंटरेस्ट था। Besides, they enjoyed गैम्बलिंग, एनिमल फाइटिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। साथ साथ में वो क्या एंजॉय करते थे? दे एंजॉयड गैम्बलिंग, एनिमल फाइटिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। We'll wind up our lecture here. In next lecture, we'll be studying about the architecture and town planning. Meanwhile, read the topic well, and if you have any doubt, mail me on my mail ID. Thank you.